अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है हम तमाम लोग खैरियत से होंगे। ये बात ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी क्लास के ख़ास तौर लोगों के लिए है। तो आपको ये बता दें कि अभी जो 3 क्लासेस में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दिया कि हमने क्या क्या करना है और लेक्चरर के जो इंटरव्यू है उसको हमने कैसे लेके चलना है। देखिए, इसमें हमने कोई एक चीज़ नहीं पढ़नी, हमने डिफरेंट चीज़ों का और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमने उसका जायज़ा लेना है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि आपने सबसे ज़्यादा आजकल एक दूसरे के साथ डिस्कशन करनी है और आपकी जो डिस्कशन का जो म्यार है वो एक वैल्यूएबल होना चाहिए। कि आप नॉर्मल जो बात करते हैं ना, उर्दू में बात करनी, जाहिर बात है इंटरव्यू उर्दू में है, तो नॉर्मली जो बात करनी है वो आपने करनी है और आपकी ज़ुबान में एक धीमा लहजा हो आपका, और एक ठहर ठहर के और किसी के सवाल को सुनना है और उसके बाद उसको जितना पूछा गया उतना जवाब देना है। एक इसकी प्रैक्टिस आजकल करना शुरू कर दें। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होगा कि आप किसी बड़ी जगहों पे या बड़ों के साथ बैठे और उनके साथ बात करें, उनके साथ बात करने का आपको सलीका हो। कोई बात सुने, कोई गुस्से की बात होती है तो उस वक्त अपनी तबीयत को बड़ी नॉर्मल रखने की कोशिश करें। इन चीज़ों को आपने बहुत हद तक देखना है। तीसरी बात जो मैंने कही थी, पढ़ने के लिहाज से देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है। हमें नहीं आइडिया जो इंटरव्यू लेने वाला है वो क्या पूछेगा, मगर आपको ये बता दें कि जो चेयरमैन होगा पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके सवालात आपके सब्जेक्ट से और पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड होंगे। ज़्यादा सवालात वो आपसे यही करेगा। वो सवाल लिख रहा होता है, वो ज़्यादा आपसे ये नहीं कि साइंसेस के सवालात आपसे करना शुरू कर देगा। सो आपने पाक स्टडी को बहुत अच्छा करना है। कम से कम आपको आइन कितने हैं उनका पता हो, नज़रिए पाकिस्तान के हवाले से पता हो, करारदाद मकासद, करारदाद लाहौर, इनका फ़र्क पता हो, और 14 नुकात के बारे में पता हो, और पाकिस्तान की तहरीक में जो शामिल शख्सियात उनके बारे में पता हो, सर सैयद अहमद खान और तहरीक अलीगढ़ के बारे में पता हो। तो ये तहरीक पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं या हमारे जो अदवार में मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। चौथी नंबर पर बात जो मैंने की है वो आपको बताई थी कि आपने जनरल इस अपने इस्लामियत के सब्जेक्ट से हटकर कोई एक आधा अपना शुगल बताना है, अपनी दिलचस्पी की, जो कोई नावल हो सकता है, कोई ड्रामा हो सकता है या कोई खेल हो सकती है। तो जो भी आपने बताना सिर्फ एक याद कर लें और उसके बारे में थोड़ी सी मुकम्मल डिटेल रख लें। ये इसलिए है कि मुमकिन है कि ऐसा सवाल हो जाए। अगर ऐसा सवाल हो जाए तो फिर ये ना हो कि आप ऐसे सोचते रहे, आप फौरी जवाब दे दें। एक तो मैंने ये कहा था। फिर दूसरी बात मैंने कही थी कि आपने अखबारात में से एक दो अखबारात का मुताला करना है, और उसमें से एक तो जनरल आपने रोजाना की खबरें देखते रहना है, और उसके साथ कोई एक आधा कॉलम इसलिए पढ़ लिया करें कि उसमें से नॉलेज आएगा, और एक दो कॉलम निगारों के नाम आपने परमानेंट याद रखने हैं कि अगर मुझे इंटरव्यू में पूछा गया तो मैं फलां बंदों का नाम बताऊंगा कि मैं इनके कॉलम पढ़ता रहा हूं। तो आप उनके बारे में बताएंगे तो फिर मुमकिन है कि उनके एक दो कॉलम के बारे में आप भी आगे थोड़ा सा शेयर करेंगे अगर वो पूछ लेते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आप रोजाना सारे कॉलम पढ़ते रहें, रोजाना सारा कुछ पढ़ते रहें। रोजाना अखबार इसलिए कह रहा हूं कि आप हालात से वाकफियत रखेंगे और आपको पता होगा। नहीं भी पढ़ी जाती किसी तो कोई बात नहीं, बस एडिटर का नाम याद रख लें। वो आज भी वही है, वो कल भी वही है, वो 2 महीने बाद अल्लाह ना करे फोत हो जाए कोई तो फिर चेंज हो सकता है, तो अदरवाइज वही है। सो आपने कॉलम निगार का एक नाम, एक आधा किसी नावल का, अगर कोई नावल में शौक है या ड्रामे में शौक है या किसी खेल में शौक है, तो एक एक चीज़ के बारे में आपने तैयार रहना है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो हम उसका जवाब दे सके। अब आ जाए अपनी इस्लामियत पे। तो इस्लामियत की बात जहाँ तक है ना, वो आप ज़रा जहन में रखें कि आपने इस्लामियात के हवाले से भरपूर तैयारी करनी है, और ख़ास तौर पर पहले 5 सब्जेक्ट और फ़िक़्ह का और इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है और इसकी जो टर्म्स हैं वो आपने लाजमी जहन में रखनी है। वही ज़्यादा पूछी जाती है। और FA BA का सिलेबस, खास तौर पर यहाँ पे BA के सिलेबस में, इस्लामियत इख्तियारी के सिलेबस में बहुत सारी फ़िक़्ह की जो टर्म्स हैं उनको आपने लाजमी याद रखना है। और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि मुमकिन है कि एक ऐसा सवाल हो जाए कि जिसके अंदर आपको आपके इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए, तो उसमें कम से कम आप एक दो सब्जेक्ट बता सकें, और उनसे आगे कोई सवाल निकले या कोई किताब पूछे या उसके मतलब किसी दो बंदे का नाम पूछे तो वो आप बता सके। तो ये काम मैंने आपको दिया था, और ये आप लिख लें, अपना तारुफ भी लिख लें, अपने इलाके की निस्बत, अपने इलाके का नाम, अपने गांव का नाम, अपनी बरादरी का नाम, ये किस वजह से है, आपके इलाके को अगर बहावल नगर है तो बहावल नगर की क्या निस्बत है, अगर बहावलपुर है तो बहावलपुर की क्या निस्बत है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने लिखनी है एक तरतीब से लिखते शुरू कर दे।
और अपने अपने इलाके की जो मशहूर शख्सियात है, मशहूर चीज़ है, लेकिन उनको नहीं पता होता, बास का पता होता है, बास का नहीं पता होता, मगर कम से कम वो कहते हैं कि इनको कितना पता अपने इलाके के बारे में। एक दो दीनी इदारों के नाम देख लें, एक दो मजहबी और एक दो सियासी शख्सियात के नाम भी आप जहन में रखें। तो ये चीज़ें आपको एक दिन में तैयार नहीं होनी, बल्कि आप जहनी तौर पर अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता तैयार करते जाए, इंशाअल्लाह ताला बड़ा बेहतरीन रहेगा। बाकी ये कि इंटरव्यू के सवाल कहीं से भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इंटरव्यू करवाना कैसा चाहते हैं। अगर कोई मुश्किल सवाल पूछ लेता तो कोई मसला नहीं, आप सॉरी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं, अगर कोई आपको फलसफा में सवाल करता है तो आप उनको कह दें कि सर इसका मैंने इतना मुताला नहीं किया, लेकिन मैं इन सब्जेक्ट में ज़्यादा बेहतर बात कर सकता हूँ, तो वो आगे वही बात आपकी सुनेंगे। इंशाअल्लाह ताला इन बातों पे अमल कर लें। ये हमारी क्लास के लिए ख़ास तौर पर जो हमारे लोग ऐड है वो बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमने क्या करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका काम है। और कल से इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रॉपर क्लास शुरू हो रही है, और पहले दिन हमारे लेक्चर्स है, पूरा कुरान के हवाले से, अल्फाजुल कबीर के हवाले से, कौन सी तफासिर बताने हैं, कौन से मुफस्सिरीन के नाम बताने हैं, और जनरल एबिलिटी के हवाले से और अरबी ग्रामर के हवाले से इंशाअल्लाह ताला कल हमारा एक लेक्चर है, उसके अंदर ज़रूर शिरकत करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमें नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।